हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक एंगेजिंग द नेबर। So this is an article in the Indian Express by C. Rajamohan, and before I begin the topic, here's a question. So Mitra Shakti is a bilateral joint military exercise between India and which country? So here are four options and I will give the answer of this question at the end of the video. So now let's start the topic. So India's neighborhood diplomacy is back into focus and इसका दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्रैवल की थी लास्ट वीक श्रीलंका, एंड जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वीक जो है इंडिया विज़िट करने वाले हैं। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट रीजन्स कि क्यों हम इंडिया की नेबरहुड डिप्लोमेसी को डिस्कस करेंगे आज। सो एज़ वी ऑल नो दैट नेपाल में जो है पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रही है, एंड जो बीजिंग मीन्स जो चाइना है इट इज़ टेकिंग एन एक्टिव एफर्ट टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी। सो इस वजह से ये जो इशू है इट इज़ हैविंग मच अटेंशन इन टर्म्स ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव, एंड येस दिस इज़ वन रीज़न दैट वाई इंडिया शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट्स नेबर्स। सो नेबरहुड पॉलिसी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बल्कि जो चाइना की जो नेबरहुड पॉलिसी है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज जो चाइनीज़ इंटरवेंशंस हो रहे हैं इंडिया के नेबरहुड में इट इज़ ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया, एंड इंटरवेंशन जो है इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ आई मीन टू से फीचर ऑफ द इंडियन एंड चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी सिंस लॉन्ग टाइम। सो येस, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस की नहीं है, उससे ज़्यादा ये है कि देयर इज़ अ पब्लिक मिसलीडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन। सो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर इन दिस वीडियो। तो अब बात करते हैं इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में। सो व्हेन एस जयशंकर विजिटेड कोलंबो, उन्होंने वहाँ पे बताया किस तरीके से इंडिया के लिए जो है नेबर्स की जो पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने मेंशन की है इट इज़ रिगार्डिंग दी श्रीलंकन तमिल माइनॉरिटी, जिसको लेके उन्होंने ये बोला कि ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी इज़ मेंटेन्ड विद इन अ यूनाइटेड श्रीलंका ड्यू टू द इश्यूज़ ऑफ द इंडियन ऑरिजिन तमिलियंस इन दी श्रीलंका। तो कौन है इंडियन ऑरिजिन तमिलियंस एंड वो श्रीलंका कैसे पहुँचे? सो जो इंडियन ऑरिजिन तमिलियंस है श्रीलंका में वो 1910-20th सेंचुरी के अराउंड भेजे गए थे एज वर्कर्स इन श्रीलंका फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन, एंड कुछ तमिलियंस ऐसे हैं जो खुद से गए थे एज मर्चेंट्स और एज सर्विस प्रोवाइडर्स। तो आज के डेट में जो इंडियन ऑरिजिन तमिलियंस वहाँ पे रिसाइड करते हैं तो बहुत ही बड़ा इशू है, बिकॉज दे आर माइनॉरिटी ओवर देयर, एंड ऐसा बोला जाता है कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड ऑफ देयर राइट्स। सो येस, this is one issue which is prevalent between the two countries, India and Sri Lanka, which is affecting its bilateral relation. Okay, next is China's intervention policy. So actually China says it has got non-intervention policy and in reality it is just opposite. So yes, China की जो foreign policy है it is having intervention policy. तो इसका एक एग्जाम्पल है 1960s एंड 70s के टाइम पे चाइना जो है ट्राई कर रहा था इन्फ्लुएंस करने का अपनी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशंस को ऑल अक्रॉस एशिया। सो दिस वाज वन एग्जांपल, एंड वी कैन सी इन द प्रेजेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड दैट हाउ चाइना इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज़ नियर बाय एंड ऑल्सो अक्रॉस ओवरसीज़। एंड जैसे जैसे चाइना जो है स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है, इसकी जो इंटरेस्ट है नेबरहुड में वो बढ़ते जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनकी सोसाइटी में काफ़ी जो है इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इट इज़ टू एन एक्सटेंट शेपिंग आउटकम्स इन अदर सोसाइटीज़, एंड द एग्जाम्पल ऑफ नेपाल जिसमें कि चाइना इंटरफेयर कर रहा है बिकॉज इट इज़ सपोर्टिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ओवर देयर। सो येस, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइनाज करेंट इंटरवेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी अक्रॉस एशिया एंड बियॉन्ड, एंड इस मैटर को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इंडिया और चाइना दोनों ही ये कहते हैं कि वन मस्ट नॉट इंटरफेयर इन दी other countries' domestic politics, but it is very hypocritic statement. So जो बड़े बड़े नेशंस होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि इंटरवीन करें दूसरे नेशंस की पॉलिटिक्स में, तो जब बात आती है उनके खुद के नेशन की
So they always defend by saying that it is a threat to their own sovereignty. तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरवेंशन जो होती है इट इज़ पार्ट ऑफ इट। एंड अगर बात करें सॉवेरेंटी की, तो इसमें इस तरीके से एक स्कॉलर ने बोला है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि कंट्रीज़ जो है डिफेंड करने के लिए इसको यूज़ करती हैं, जबकि वो खुद दूसरी कंट्रीज़ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती हैं। सो यस, it is an organized hypocrisy, and all powers, let it be big or small, they always frequently violate the principle of sovereignty. एंड इसीलिए कहा गया है कि जो नेशनल सॉवेरेंटी होती है इट इज़ नेवर एब्सोल्यूट। एंड इसे सेव करने का, इसे बचाने का एकमात्र तरीका है कि स्टेट जो है वो कितनी पावरफुल है ऑन द इंटरनेशनल लेवल। एंड हम सबको पता है कि एक कहावत भी है कि big fish always eats the small fish, so it is applicable in this situation। and जितने बड़े nations होते हैं वो intervene करते हैं, interfere करते हैं in smaller nations domestic politics। एंड वहीं पे जो smaller nations होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो मैनेज करें अपने larger neighbors को, ताकि एक बैलेंस बना रहे in their domestic and international politics। सो इंटरवेंशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सो यहाँ पे एक रूल है कि अगर कोई कंट्री जो है इनवाइट करती है किसी कंट्री के इंटरवेंशन, तो वो ऑल्सो इनवाइट करती है बाकी कंट्रीज़ को कि वो इंटरवीन करे, बिकॉज जो कंट्री है वो खुद चाहती है अगर कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री इंटरवीन करे, सो अदर कंट्रीज़ ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, नेपाल जो है इट वॉज रिसेंटेड बाय इंडियाज़ इंटरवेंशन, एंड उसने अब एक्सपीरियंस किया है कि कैसे जो चाइना है वो इंटरवीन कर रहा है उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो जैसे जैसे नेपाल जो है इंडिया से दूर होके चाइना से क्लोज़ होते जा रहा है, तो यहाँ पे नेपाल को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यस, चाइना इज़ इंटरवीनिंग टू मच एंड इट हैज़ हैविंग इट्स ओन एडवांटेजेस इन डूइंग सो। एंड इंटरवेंशन जो होती है इसके लिए जो प्रेशर आता है इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज विच आर विद इन द नेशन। जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट है बिटवीन सिन्हाला मेजॉरिटी एंड तमिल माइनॉरिटी। तो चेन्नई की जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो हमेशा दिल्ली पे बनी रहती है, जिससे कि इंडिया को इंटरवीन करना ही पड़ता है इन श्रीलंका। सो दिस वाज वन साइड ऑफ द कॉइन, एंड लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, नेपाल जो है वो ट्राई कर रहा है कि किस तरीके से वो आउटसाइड पावर्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पे चाइना की बात हो रही है, तो उसको यूज़ करके वो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें पावर गेन करे। एंड जो दूसरा एग्जांपल है इट इज़ ऑफ मालदीव्स। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना की जो इंटरवेंशन हो रही है, सो इंडिया एंड चाइना इज़ हैविंग, you can say, competition that which country is influencing the Maldives more and in a better way. So this is how intervention works in international relations। and अब हम बात करते हैं on the Indian aspect that what should India choose between intervention and non-intervention। so India को ज़रूरत है फोकस करने की on maintaining the balance between its neighbors, जिससे कि कोई भी बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरवीन ना करें इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडियाज़ नेबर्स, बिकॉज इट विल अफेक्ट द इंडियाज़ बायलैटरल रिलेशंस विथ इट्स नेबर्स। सो यस, जितनी भी प्रॉब्लम्स है साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में वो एक किसी नेशन पे सीमित नहीं है, एंड इट इज़ हैविंग वाइड, यू कैन से, रेंज, वाइड होराइजन, जिसमें कि एक या दो कंट्रीज़ और शामिल हैं। So there needs to be a balance among the countries in the neighborhood of India। and also जो कुछ tensions हैं between the shared cultural identity in the subcontinent, ये भी एक कहीं ना कहीं जो smaller nations हैं उन्हें एक feel कराता है कि they need to maintain their contemporary identity and which should be independent of India, it should not be dependent on India। so yes, even smaller nations are struggling to have their identity and it should be independent identity। and अगर हम बात करें इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एक्सिस की, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हिस्ट्री वॉज बिटर ड्यू टू द पार्टीशन। सो
हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इस वजह से इनकी जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन एज सेपरेट सॉवरेन एंटिटीज़। मतलब कि सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी की अगर बात आती है तो दे ऑलवेज गेट इन देयर माइंड द हिस्ट्री, द लीगेसी ऑफ द पार्टीशन। सो यस, इंडिया की जो रिलेशन है स्मॉलर नेबर्स के साथ, ये बर्डनड है बाय द legacy of India's past hegemony and the emerging challenges. So now the question is कि हमें कब इंटरवीन करना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए कोई सिंगल फार्मूला नहीं है। देयर इज़ नो सिंगल फार्मूला टू गाइड पॉलिसी ऑन दिस स्कोर एंड ये हमेशा डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, देन ओनली वी शुड इंटरवीन, एल्स वी शुड अवॉइड इट। एंड अगर नेशनल सॉवरेनिटी के कंसेप्ट की बात की जाए तो इट इज़ लिमिटेड बाय सर्कमस्टांसेस। तो इसी तरीके से जो थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन होती है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड है बाय दी सर्कमस्टांसेस। कैसे? तो अगर कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन होती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऑफ द नेबर्स तो वो रेयरली सक्सेसफुल हो पाती है एंड उससे काफ़ी बहुत ही सर्कमस्टांसेस अजीब तरीके के निकल के आते हैं जो कि उस कंट्री पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कंसिक्वेंसेस लाती हैं एंड इट हैज़ गॉट इट्स ओन अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस। एंड इसी वजह से जो नेबर्स हैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक्टिव एंड डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस और इन सर्कमस्टांसेस। एंड अगर बात करें स्मॉलर नेशंस की, उनकी जितनी प्रॉब्लम्स है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, so it is rarely influenced by the powerful nations because it is not easy to compel the smallest states to do what is right, and which is why it has been said that democracy and good governance can never be an outsider's gift to a nation. So ये जो डेमोक्रेसी है एंड गुड गवर्नेंस है ये कंट्री को खुद ही अपने तरीके से जो है करनी चाहिए, चलानी चाहिए एंड no one can teach the nation how to rule its people and what are the rules which should be implemented. And also India जो है it can only encourage and it cannot force Colombo or Kathmandu to respect the rights of the Tamils or Madhesis. So yes, this is about the intervention policy. And also one more thing I left out, that it is depending on the circumstances. So yes, Delhi should avoid the intervention, but it should not totally avoid dealing with these issues, because forcing is one thing and getting engaged and solving the issue is very much different from forcing. Alright, तो इंडिया की जो प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग इंडियाज़ एंगेजमेंट विद द नेबर्स, इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो है वो ये हैं कि इंटीग्रेटेड जियोपॉलिटिकल स्पेस है जिसमें कि जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है वो शेयर्ड है अमंग डिफरेंट कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड श्रीलंका। एंड जो दूसरा है इट इज़ मल्टीपल कंटेम्प्रेरी सॉवरेनिटीज़ विद इन साउथ एशिया। तो यस, साउथ एशिया रीजन में बहुत सारे जो हैं सॉवरेन स्टेट्स हैं। तो ये जो है दो रियलिटीज़ हैं, ट्विन रियलिटीज़ एग्जिस्टिंग इन दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड दी नेबरहुड। ओके, सो एनीवे, टॉकिंग अबाउट एस जयशंकर, सो इन्होंने प्रॉमिस की है श्रीलंकन लीडर्स को इन कोलंबो कि इंडिया जो है इट विल ऑलवेज बी अ डिपेंडेबल पार्टनर एंड अ रिलायबल फ्रेंड, एंड ऑल्सो is committed to strengthening bilateral ties on the basis of mutual trust, mutual interest, respect and sensitivity. And ये जितने भी principles हैं it is not easier to follow them, लेकिन जो दो important यहाँ पे जो mutual respect and mutual sensitivity है, it is something new in terms of vocabulary which has been used in terms of bilateral relations between India and Sri Lanka. So mutual respect and mutual sensitivity is certainly welcome. एंड जिस तरीके से इंडिया जो है डील कर रहा है विद द नेबर्स इन ऑर्डर टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स डायनामिक विद इट्स नेबर्स, इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर एस जयशंकर. सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको पूछा था. सो द क्वेश्चन इज़ मित्र शक्ति इज़ अ बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका. सो मित्र शक्ति इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो
Thank you so much for watching.